जब भी मानव सभ्यता अपने अतीत की ओर देखती है तो उसे कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि रहस्य, दर्शन और जीवन का गहरा सत्य अपने भीतर समेटे होती हैं। महाभारत ऐसी ही एक महान गाथा है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मनुष्य के मन, कर्म, धर्म और भाग्य का अद्भुत दर्पण है। हजारों वर्षों बाद भी महाभारत के अनेक रहस्य आज तक पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इतिहास और अध्यात्म के बीच खड़ी दिखाई देती हैं, मानो वे हमें किसी गहरे सत्य की ओर संकेत कर रही हों। आप देख रहे हैं अमृत ज्ञान, जहां हम प्राचीन ज्ञान के उन रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं जो आज भी मानव जीवन को दिशा दे सकते हैं। महाभारत की कथा केवल हस्तिनापुर के सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म के युद्ध की कहानी थी। कहा जाता है कि महाभारत में जो कुछ लिखा गया है वह संसार में कहीं ना कहीं अवश्य घटित होता है, और जो इसमें नहीं है वो शायद संसार में कहीं भी नहीं है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानव सभ्यता का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। महाभारत का पहला रहस्य समय से जुड़ा हुआ है। विद्वानों का मानना है कि ये युद्ध हजारों वर्ष पहले हुआ, लेकिन इसके वर्णन में ऐसे अस्त्र शस्त्र और तकनीकों का उल्लेख मिलता है जो आधुनिक विज्ञान से भी आगे प्रतीत होते हैं। ब्रह्मास्त्र का वर्णन पढ़कर कई वैज्ञानिकों ने इसे परमाणु शक्ति से जोड़कर देखा। जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चलाया तब आकाश में भयानक प्रकाश फैला, धरती कांप उठी और गर्भ में पल रहे जीवन तक प्रभावित हुए। ये वर्णन आज के परमाणु विस्फोट से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता लगता है। क्या प्राचीन भारत में ऐसी उन्नत तकनीक थी या ये केवल प्रतीकात्मक वर्णन है? ये प्रश्न आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर करता है। महाभारत का दूसरा रहस्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक और समय के रहस्यों को समझने वाले दिव्य पुरुष थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। गीता केवल युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं थी बल्कि जीवन के हर संघर्ष का समाधान थी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही ज्ञान क्यों दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या वे भविष्य को देख सकते थे? क्या उन्हें मानव प्रकृति की गहराई का पूर्ण ज्ञान था? गीता के श्लोक बताते हैं कि समय बदलता है लेकिन मनुष्य की समस्याएं नहीं बदलती। महाभारत का एक और गहरा रहस्य कर्ण के जीवन में छिपा है। कर्ण जन्म से महान योद्धा थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें हमेशा संघर्ष में रखा। उन्हें अपनी पहचान नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला और अंत तक सत्य उनसे छिपा रहा। कर्ण का जीवन ये प्रश्न उठाता है कि क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? जब कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को सत्य बताया तब भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये निर्णय केवल मित्रता नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और वचन की शक्ति का प्रतीक था। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी-कभी धर्म और कर्तव्य के बीच की रेखा स्पष्ट नहीं होती। भीष्म पितामह का जीवन भी एक रहस्य है। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर की रक्षा का संकल्प निभाया। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उन्होंने सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। क्या ये धर्म था या प्रतिज्ञा का बंधन? महाभारत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत हमेशा सरल नहीं होते। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। सभा में उपस्थित महान योद्धा मौन रहे। ये मौन स्वयं एक रहस्य है। क्यों इतने शक्तिशाली लोग अन्याय के सामने चुप रहे? ये घटना आज भी समाज को आईना दिखाती है कि अधर्म केवल करने वाले से नहीं बल्कि चुप रहने वालों से भी बढ़ता है। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन उसके परिणाम ने पूरी सभ्यता बदल दी। लाखों योद्धा मारे गए, राजवंश समाप्त हो गए और विजेता भी शांति नहीं पा सके। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का पश्चाताप इस बात का प्रमाण था कि जीत हमेशा सुख नहीं देती। एक और रहस्य अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन्हें अमरता का श्राप मिला और वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। भारत के कई स्थानों पर लोगों ने उनके दर्शन होने की कथाएं सुनाई हैं। ये विश्वास इतिहास और आस्था के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। महाभारत हमें बार बार ये संकेत देती है कि ये केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये मानव मन की यात्रा है। हर पात्र हमारे भीतर मौजूद किसी भावना का प्रतीक है। अर्जुन हमारे संदेह हैं, कृष्ण हमारी चेतना है, दुर्योधन हमारा अहंकार है और कर्ण हमारा संघर्ष। कुरुक्षेत्र का मैदान केवल हरियाणा की भूमि नहीं था, वो मनुष्य के भीतर का युद्ध क्षेत्र था। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, सही और गलत के बीच संघर्ष करते हैं। यही महाभारत का वास्तविक रहस्य है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत दिया। आधुनिक दुनिया में भी लोग तनाव, भय और असफलता से जूझते हैं क्योंकि वे परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं। गीता का संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों वर्ष पहले था।
महाभारत के अनेक प्रसंग ये संकेत देते हैं कि समय एक चक्र है, जो हुआ है वो फिर होगा। सभ्यताएं बदलती हैं, लेकिन मानव स्वभाव वही रहता है। सत्ता की इच्छा, अहंकार, प्रेम, त्याग और विश्वास, ये सभी भावनाएं आज भी वैसी ही हैं जैसी तब थीं। इतिहासकारों के लिए महाभारत एक पहेली है, आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शन और सामान्य मनुष्य के लिए जीवन का पाठ। शायद यही कारण है कि इसका रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। हर युग इसे अपने तरीके से समझता है। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि भगवान स्वयं भी नियमों से बंधे होते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने नीति और बुद्धि का सहारा लिया। इसका अर्थ यह है कि जीवन में केवल शक्ति नहीं, बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। जैसे जैसे हम महाभारत की गहराई में उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि ये केवल कहानी नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। हर संवाद, हर निर्णय और हर घटना किसी न किसी गहरे सत्य को प्रकट करती है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के कठिन मोड़ पर खड़ा होता है, तो उसे अर्जुन की तरह भ्रम होता है, और जब वो अपने भीतर की आवाज़ सुनता है, तो उसे कृष्ण का मार्गदर्शन मिलता है। शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। महाभारत के रहस्यों की यात्रा आगे बढ़ती है तो हमें ये समझ में आता है कि इस महान ग्रंथ की हर घटना केवल बाहरी कथा नहीं, बल्कि भीतर छिपे संकेतों का संसार है। कई विद्वान मानते हैं कि महाभारत वास्तव में मानव चेतना का मानचित्र है, जिसमें हर पात्र जीवन के किसी सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले ही संकेत मिल चुके थे कि ये संघर्ष केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं था, ये उस युग के अंत और नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। महाभारत उसी परिवर्तन का परिणाम था। धृतराष्ट्र का चरित्र अपने आप में एक गहरा रहस्य है। वे जन्म से अंधे थे, लेकिन महाभारत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उनकी वास्तविक अंधता आंखों की थी या निर्णयों की। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। ये दर्शाता है कि मोह मनुष्य को सत्य देखने से रोक देता है। आज भी कई लोग सत्य जानते हुए भी अपने प्रियजनों के कारण गलत का समर्थन कर बैठते हैं। गांधारी का जीवन भी त्याग और पीड़ा का प्रतीक था। उन्होंने अपने पति के दुख को साझा करने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये निर्णय प्रेम का प्रतीक माना गया, लेकिन कुछ विद्वान इसे एक ऐसे त्याग के रूप में देखते हैं जिसने उन्हें वास्तविकता से दूर कर दिया। यदि गांधारी ने स्वयं सत्य को देखा होता तो शायद इतिहास अलग होता। महाभारत बार बार ये सिखाती है कि अंधा समर्थन कभी भी धर्म नहीं बन सकता। शकुनी का चरित्र रहस्य और रणनीति का अद्भुत मिश्रण है। वे केवल खलनायक नहीं थे, बल्कि अपने परिवार के विनाश का बदला लेने वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उनके पास ऐसे पासे थे जो उनकी इच्छा के अनुसार चलते थे। ये केवल जादू नहीं, बल्कि बुद्धि और मनोविज्ञान का प्रतीक भी हो सकता है। उन्होंने दुर्योधन के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और अहंकार का बीज बोया, जो अंततः महायुद्ध का कारण बना। महाभारत का जुआ प्रसंग मानव कमजोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, फिर भी वे जुए के मुंह से स्वयं को रोक नहीं पाए। ये घटना बताती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। सबसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी एक कमजोरी के कारण विनाश की ओर बढ़ सकता है। यही महाभारत का यथार्थ है। मनुष्य देवता नहीं है, लेकिन उसके निर्णय उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। द्रौपदी का प्रश्न आज भी इतिहास में गूंजता है। जब उसे दांव पर लगाया गया, तब उसने पूछा कि जिसने स्वयं को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? ये प्रश्न केवल उस सभा के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए था। ये न्याय, अधिकार और स्त्री सम्मान का शाश्वत प्रश्न बन गया। उस क्षण श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है, तब अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती है। ये घटना विश्वास और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। महाभारत में समय का रहस्य भी अत्यंत गहरा है। कई स्थानों पर ऐसा वर्णन मिलता है मानो पात्र भविष्य की घटनाओं को जानते हों। विदुर की नीतियां, भीष्म की चेतावनियां और कृष्ण की मुस्कान सब ये संकेत देते हैं कि आने वाला विनाश पहले से स्पष्ट था। फिर भी घटनाएं रुकी नहीं। ये प्रश्न उठता है कि यदि भविष्य ज्ञात हो तो क्या उसे बदला जा सकता है? अभिमन्यु की कथा महाभारत के सबसे भावनात्मक रहस्यों में से एक है। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीखा था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। ये साहस था या नियति? कई लोग इसे अधूरी शिक्षा का प्रतीक मानते हैं। जीवन में आधा ज्ञान कभी कभी विनाश का कारण बन जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु ने भीतर से अर्जुन को तोड़ दिया। उस दिन युद्ध केवल बाहरी नहीं रहा, वो व्यक्तिगत बन गया। महाभारत ये दिखाती है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान भावनात्मक होता है, जो पीढ़ियों तक चलता है।
द्रोणाचार्य का जीवन गुरु और योद्धा के बीच संघर्ष की कहानी है। वे महान शिक्षक थे, लेकिन पुत्र मोह ने भी उन्हें भ्रमित कर दिया। जब अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया गया, तब उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। ये घटना बताती है कि सबसे महान व्यक्ति भी भावनाओं के सामने कमजोर हो सकता है। महाभारत बार बार ये दिखाती है कि सत्य हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए नीति का सहारा लेना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कई बार ऐसे निर्णय लिए जिन्हें सामान्य दृष्टि से छल कहा जा सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य अधर्म का अंत था। ये हमें सिखाता है कि कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये पहचान और स्वीकृति का संघर्ष था। कर्ण जीवन भर सम्मान चाहता रहा, जबकि अर्जुन को जन्म से ही सब मिला। जब दोनों आमने सामने आए, तब ये युद्ध भाग्य और प्रयास का प्रतीक बन गया। कर्ण का रथ का पहिया धंसना और उसी क्षण उसका वध होना आज भी नैतिक बहस का विषय है। क्या ये न्याय था या युद्ध की अनिवार्यता? महाभारत स्पष्ट उत्तर नहीं देती, क्योंकि जीवन में भी कई प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं होते। भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध अहंकार और प्रतिज्ञा की टक्कर था। दुर्योधन महान योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। जब भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया, तब युद्ध का अंत निश्चित हो गया। ये नियमों के विरुद्ध था, लेकिन उसी ने अधर्म का अंत किया। महाभारत फिर हमें वही प्रश्न देती है, क्या परिणाम कभी कभी नियमों से बड़ा हो जाता है? युद्ध समाप्त होने के बाद का दृश्य सबसे रहस्यमय है। विजेता पांडव भी खुश नहीं थे। चारों ओर विनाश था, शोक था और खालीपन था। यह दिखाता है कि युद्ध में वास्तव में कोई जीतता नहीं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उनके मन में अपराध बोध था। उन्होंने बार बार प्रश्न किया कि क्या यह विजय सही थी। ये महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। बाहरी सफलता हमेशा आंतरिक शांति नहीं देती। गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप भी एक गहरा रहस्य है। उन्होंने कहा कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यादव वंश भी समाप्त होगा। बाद में यही हुआ। ये घटना कर्म और परिणाम के अदृश्य संबंध को दर्शाती है। महाभारत हमें ये समझाती है कि हर कर्म का प्रभाव समय के साथ लौटता है। कोई भी घटना अकेली नहीं होती। हर निर्णय भविष्य की कहानी लिखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये स्पष्ट होता है कि महाभारत केवल अतीत का वर्णन नहीं, बल्कि चेतावनी है। ये हमें बताती है कि जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। मानव जीवन में भी छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे बड़े परिणाम बनते हैं। दुर्योधन एक दिन में अधर्मी नहीं बना, उसके भीतर ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ी। यही प्रक्रिया हर मनुष्य के भीतर चलती है। महाभारत का रहस्य यही है कि ये हमें दूसरों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारा स्वयं का प्रतिबिंब दिखाती है। हर बार पढ़ने पर इसके अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि पाठक बदल जाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी महाभारत जीवित है। ये ग्रंथ समाप्त नहीं होता, बल्कि हर पीढ़ी में नया अर्थ लेकर जन्म लेता है। महाभारत की कथा जब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, तब ये केवल युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि एक युग के अंत का संकेत देती है। युद्ध के बाद जो शांति आई, वो बाहरी थी, क्योंकि भीतर हर हृदय में प्रश्न, पश्चाताप और स्मृतियों का तूफान चल रहा था। यही महाभारत का सबसे गहरा रहस्य है कि विजय भी कभी कभी हार जैसी महसूस होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो कभी वीरों के गर्व से गूंजती थी, अब मौन हो चुकी थी। हवा में धूल थी और उस धूल के साथ उड़ रही थी अनगिनत अधूरी कहानियां। पांडवों ने राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्रियजनों को खोने का दुख उनके मन से कभी दूर नहीं हुआ। युधिष्ठिर बार बार यही सोचते रहे कि क्या ये सब टाला जा सकता था। राज्याभिषेक के बाद भी युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। वे स्वयं को इस विनाश का कारण मानते थे। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न किया कि धर्म क्या वास्तव में इतना कठोर होता है कि उसे स्थापित करने के लिए इतना रक्त बहाना पड़े। तब उन्हें समझाया गया कि कभी कभी समय स्वयं परिवर्तन चाहता है और मनुष्य केवल उसका माध्यम बन जाता है।